बच्चे we have another two series, discrete and continuous series. इनके कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ. It has frequency. It also has frequency. Complete numbers are present. Who is this? Rajat? Complete numbers are not present. Bachcha, I gave you some work. Hardik? No, ma'am. No? Okay, I'll start with more today. Value of each variable is exactly measurable. Value of each variable is not exactly measurable. Keshav, note these points. कर लिया बेटा नोट. Rajat, I was waiting for you. I have to start with the new topic mode. But now let me clear these. Ma'am, actually I was out of sleep. Okay. No Okay, problem, ma'am. beta. Just wait for 5 minutes. Now let me clear these two series to Keshav. Then I'll start with the topic. Keshav, done? Yes. Okay. केशव, ये तीन सीरीज मैं क्लियर करती हूँ बिकॉज मीन मीडियन मोड तीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो यू हैव नोटेड है. बच्चे तुमने क्वेश्चंस को खुद आइडेंटिफाई करना है बिकॉज गिवन क्वेश्चन में इट विल नॉट बी मेंशन दैट दिस इज दिस सीरीज. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ. देखो केशव, फर्स्ट था इट हैज फ्रीक्वेंसी, इट आल्सो हैज फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी होती है, कॉन्टिन्यूअस में भी फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है. इसलिए दोनों सीरीज को हम लोग बोलते हैं ग्रुप सीरीज as they have frequency. Clear, Keshav? Now next is complete numbers are present. देखो केशव, यहाँ कंप्लीट नंबर्स है, यहाँ कंप्लीट नंबर्स नहीं है. हाउ? हम ना फ्रीक्वेंसी को नहीं देखते, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कंप्लीट होती है. ये नंबर्स आपने चेक कर लिया. अब यहाँ पे 10, 20, 30 तीनों कंप्लीट नंबर है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. देयर इज अ रेंज, देयर इज अ लिमिट कि 0 से लेके 10 के बीच के नंबर्स आएंगे, 10 से लेके 20 के बीच के नंबर्स आएंगे, 20 से 30 के बीच के नंबर्स आएंगे. बट यहाँ पे इट इज क्लियरली वी कैन सी दैट ऑल दीज थ्री नंबर्स आर कंप्लीट नंबर. क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट. Yes, ma'am. थर्ड
point is value of each variable is exactly measurable, and here it is not exactly measurable. How? 10k corresponding it is written 5 means 10 एक ऐसा नंबर है पूरे डेटा में जो कि 5 बारी आ रहा है, उसकी occurrence 5 times है. बट बेटा here 0 to 10 के आगे लिखा है 5, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है. देखो अगर तुमने टेलीमार्क्स लगाने सीखी है जूनियर क्लासेस में तो 3 4 2 2 1 इन सबका टेलीमार्क कहाँ लगेगा केशव? इनके इंटरवल्स में बताओ कहाँ जाएगा इन सबका टेलीमार्क? कहाँ लगेगा बेटा? कौन से इंटरवल में टेलीमार्क लगेगा बोलो? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. 0 to 10. हाँ तो 0 to 10 में 5 टेलीमार्क्स लग गए तो फ्रीक्वेंसी 5 आ गई. बट हमें नहीं पता ये 5 नंबर अलग अलग हैं, 5 नंबर सेम है, 2 अलग है, 3 सेम है, 3 अलग है, 2 सेम है, तो कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. यहाँ हमें पता है 20 के सामने 10 लिखा है तो मतलब 20 एक ऐसा नंबर है जो 10 पर ही आ रहा है. 10 से 20 के आगे 8 लिखा है, हमें नहीं पता ये 8 फ्रीक्वेंसी किन नंबर्स की है. क्लियर है बेटा? तो दोनों सीरीज में ये डिफरेंस है. तीनों पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. अभी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूलाज है वो मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करती हूँ बेटा. आज मोड शुरू करते हैं ताकि सब बच्चे एक ही पैरेलल टाइप का टॉपिक करें. ये नोट कर लिया था ना केशव? Yes, ma'am. चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद मोड नाउ. व्हाट इज मोड? यस, who will tell me mode? What is mode? You have done mode in 10th class. क्या छोटा सा फॉर्मूला किया होगा? मैम What is मोस्ट mode? अकरिंग. हाँ मोस्ट अकरिंग. और see what is mode? It is position of greatest density, right? Or we can say it is a point having higher concentration of values. ठीक है, नोट करो डेफिनेशन. कर लिया बच्चों नोट? Yes. तो देखो बच्चों मोड क्या होता है? एज रजत सेड हाईएस्ट अकरिंग नंबर. तो इसका मतलब भी वही है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, मींस जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा होता है. और या फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वैल्यूज का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है कि वो वैल्यू बार बार तुम्हारे डेटा में रिपीट हो रही है. तो दिस इज मोड. नाउ in 3 series we have 3 series. For all the 3 series we will do different method to solve mode. How many type of series we have? Who will tell me? How many type of series we have? 3. 3. In the Karan, name all the 3 series, Karan.
Ma'am, discrete series. ऐसे ही करण, देयर शुड बी अ सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस है पहली? Uh, बोलो. individual series. Attribute series. Actually, वीडियो पॉज होगी. Agam, tell me the second series, beta. Ma'am, continuous series. That is the third one. Ma'am, may I tell? Yes, please, Rajat. Ma'am, discrete. Discrete series. So बच्चों, आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टर्म को सॉल्व करो. स्टैटिस्टिकल टर्म में ये तीनों सीरीज आपको हर चैप्टर में आएंगी क्योंकि तीनों से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हम लोग हर स्टैटिस्टिकल एवरेज के लिए यूज करते हैं. तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. मोड हमेशा कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है. ठीक है, ये मोड का सिंबल है. अब इंडिविजुअल सीरीज वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत सिंपल है. वो तुमने 10th क्लास में किया हुआ है. इट इज लाइक नथिंग. इंडिविजुअल सीरीज में मोड क्या होता है बच्चों, बोलो. बोलो, इंडिविजुअल सीरीज में मोड किया हुआ है तुम लोगों ने सबने 10th क्लास में? Yes, मोड ma'am. इज हाईएस्ट ऑर्डरिंग नंबर. यही था ना मोड. So there is nothing. सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हाईएस्ट ऑर्डरिंग नंबर इज द मोड. नोट करो इसे. कर लिया बच्चों? कर लिया बेटा? Say yes or no. Just 1 minute. Yes, ma'am. Yes. जैसे देखो, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड मोड. It's 10, 8, 5, 8, 10, 10. Now what will be our model value? 10. Be our model value? It is 10. The highest occurring number. 1, 2, 3. It is coming for 3 times. That is our mode is 10. So this is the simple method in case of individual series to calculate your mode. Clear है बच्चों? Yes, You ma'am. already have done it in Yes, your ma'am. 10th class. Okay. Let me show you.
बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 30 और 31 30 और 31 क्वेश्चन करो। स्क्रीन विजिबल है सबको? हो गया बच्चों क्वेश्चन? मैम आपने अभी तक क्या कराया? हार्दिक, मोड डिस्कस किया था वो सुना था तुमने? नो मैम। नहीं सुना? नो मैम। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में मोड करवाया। देखो बोर्ड विजिबल है? मैम ब्लर है। ब्लर है? सी नाउ इट्स विजिबल। यस मैम। देखो हार्दिक, इंडिविजुअल सीरीज में मोड का फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल टू, मोड को z से रिप्रेजेंट करते हैं, सो द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू हाईएस्ट अकरिंग नंबर। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें सबसे ज्यादा अकरेंस किसकी है? 10 की। सो 10 इज योर मोड। क्लियर हार्दिक? यस मैम। That's 10th क्लास, सिंपल टॉपिक था मोड का। उसके बाद आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस based on mode. Now where is my screen? Yes Hardik, do question number 30 and 31. मैम डन क्वेश्चन नंबर 30। डन बच्चों, हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next we have is discrete series.
बच्चों in case of discrete series we have two methods to calculate your mode. First method is by inspection method, or we call it observation method. And in second case, we have by grouping method. नोट करो बच्चों इसे. कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट है बच्चों इंस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. आपने क्या करना है, जिस नंबर की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट नंबर इज योर मॉडल वैल्यू. बट दिस मेथड आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. फर्स्ट इज इंस्पेक्शन मेथड. So Z will be equal to number having highest frequency. This is by your inspection or observation method. Done? नोट कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. See, we have a question. Keshav, mind this. This is discrete series now. जहाँ पे numbers के साथ frequency given है. अब बताओ कौन से नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? Which number 20. is having frequency? हाँ, so the highest frequency is 10. Corresponding number is 20. So your mode will be 20. This method is called as inspection or observation method. Clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, do try questions. Then we will do grouping method. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, बेटा. मैम आपकी आवाज कट रही थी, एक बार फिर से समझाना. हाँ, दोबारा बता देती हूँ बेटा. बच्चे बोर्ड विजिबल है? देखो यस मैम. देखो मैंने यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिखा है बाय इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड. नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए है. डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी देखो किसकी सबसे ज्यादा है, 10. 10 के आगे नंबर क्या है, 20. तो मोड का आंसर भी क्या आ जाएगा, 20. क्लियर है बेटा? यस मैम. थैंक यू मैम. Now let's solve one question. Do question number 32. Do question number 32. It is the simplest one. Ma'am, done. Okay, beta. हो गया बच्चों सबका? I'm done. Okay. Chalo, this method is very simple. Now let us discuss grouping method. This is very important method.
discrete series grouping method. बच्चों grouping method is bifurcated in two parts. Means there is two steps we have to follow while using grouping method. First is draw a grouping table. And second is draw analysis table. Ma'am, your board is not visible. Board is not visible. Ma'am, Okay, screen is visible. Yeah, oh, wait a minute. Now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट करो बेटा इसे. कर लिया बच्चों नोट? कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. Why there is a need to solve question by grouping method? इसके सिर्फ दो reasons है बच्चों. First, whenever frequencies are repeating, you will use grouping method, or it is mentioned in the question. फर्स्ट रीजन क्या होता है बच्चों? मान लो अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो इन दैट केस आपको ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा. और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करो तब भी ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा. कैसे देखो? See, there is a question based on discrete series. See, which is the highest frequency here? 5. 5. But it is coming for 2 times. दो बार ही आ गया ना. Now how will you decide कि what will be your model value? कैसे decide करोगे? यहाँ पे decision देना it's not possible. Either 30 or your 50 is the model value. Now by grouping method you can find which one is your model value, which one is your mode. Clear है बच्चों? या फिर तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि इस क्वेश्चन को बाय ग्रुपिंग मेथड ही सॉल्व करना है. समझ आ गया बच्चों? ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई करोगे? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुपिंग मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से सुनना. लेंथी है इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स टाइम लगाते हैं. So I told you, first of all, we have to draw a grouping table. So I'm writing one question here.
ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स ड्रॉ ग्रुपिंग टेबल. ग्रुपिंग टेबल में टोटल 6 कॉलम्स होते हैं. राइट इट, यू राइट इट, आई एम डिक्टेटिंग इट बेटा. एवरीवन राइट इट. इन ग्रुपिंग टेबल वी हैव 6 कॉलम्स. लिख लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? इन ग्रुपिंग टेबल वी हैव 6 कॉलम्स. ओके. जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है, दैट कॉलम इज कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट कॉलम. अभी मैं कल नहीं आ पाऊंगी. ठीक है बच्चों, ये कॉलम 1 है. देन वी हैव कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 and column 6. Always remember, frequency will be considered as your column 1. नोट कर लो बच्चों इसे. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. अब जो मैं बोल रही हूँ वो तुम लोग अभी नोट नहीं करोगे. फर्स्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो बच्चों, हाउ विल बी सॉल्व कॉलम 1 2 3 4 5 6. In first column, mark your highest frequency and circle your highest frequency. 8 is the highest frequency, so mark it. Clear है बच्चों? कॉलम 1 पे क्या करना है? जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो एक बारी आ रही है, चाहे 2 बारी आ रही है, चाहे 3 बारी आ रही है, उसे तुमने एनसर्कल कर लेना. कॉलम 2 में देखो क्या करना है. फर्स्ट लिसन टू मी, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल गिव यू टाइम टू नोट ऑल द टर्म्स. कॉलम 2 में क्या करना है? 1 + 2. इट मींस दो फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनानी है और प्लस करना है. सी हाउ? 1 + 2, ये 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना. नाउ देयर इज नो पेयरिंग फॉर 3, लीव इट. 5 + 2, it is 7. 8 + 4, 12. 8 + 1, 9. सबको? हाँ जी बच्चों, कॉलम 2 क्लियर है सबको? से yes or Yes, no बेटा? ma'am. Everyone please reply. I'm waiting for Yes. your. ठीक है, सिर्फ 2 और ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है. एक्स को मत प्लस कर देना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है. 1 + 2 मींस 2 का पेयर सेट करो, जो रह जाता है उसे छोड़ दो और अपना इन्हें प्लस करो. नाउ वी हैव टोटल देम. व्हिच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम 2? 12. 12. Now again encircle the highest frequency. Now let's solve column 3. How we will solve column 3? It is 2 + 3. 2 + 3 का मतलब है leave one frequency. एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी और फिर 2 का पेयर बना के प्लस करना है. सिर्फ एक ही बारी छोड़नी है फ्रीक्वेंसी, बार बार नहीं छोड़नी है. सिर्फ 5 को लीव करना है. तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं. देखो 5 को छोड़ा, 2 + 8, 4 + 1 and 8 + 3. Now add them. It is 10.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. कॉलम 3 में एक फ्रीक्वेंसी छोड़नी है, सिर्फ एक ही बारी छोड़नी है. यूजुअली बच्चे पूछते हैं मैम 5 को छोड़ा फिर 2 + 8 प्लस किया फिर 4 को छोड़ेंगे. नो, तुमने सिर्फ एक ही बारी फ्रीक्वेंसी लीव करनी है और उसके बाद कंटिन्यूअसली दो दो के पेयर बना के प्लस कर देना. नाउ व्हिच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम 3? 11. 11. It again. Now let's solve column 4. It is 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. It means तीन frequencies को प्लस करना है. So देखो 5 2 8 कितना आ गया टोटल? 15. 15. हाँ, 4 1 and 8. अब ये 3 फिर से अकेला रह गया. Leave it. 13. है बच्चों. एंड 3 फ्रीक्वेंसीज 3 का पेयर बनाया एंड उन्हें ऐड करना स्टार्ट कर दिया. नाउ व्हिच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 15. एंड सर्कल इट अगेन. Yes. क्लियर है बच्चों? कॉलम 4 क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नाउ कॉलम 5 लीव 1 एंड देन प्लस 2 3 4. टू थ्री फोर. एक फ्रीक्वेंसी लीव की और तीन का पेयर बनाएंगे. मींस लीविंग 5 2 8 एंड 4. 14. हाँ बेटा बोलो. 14. Ma'am, I was telling 14. Okay, no problem. Now it is 1 8 3 12. 12. So highest frequency is 14 and circle it. Now the last column, that is column 6. Column 6 के लिए leave 2 frequencies at a time. 3 4 5. दो छोड़ दी, पहला और दूसरा छोड़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा प्लस करते हैं, उसके आगे वैसे ही प्लस करेंगे. तो 5 और 2 को लीव किया, then 8 4 1 13. उसके बाद देखो ये 3 चली गई. 8 3 के बाद there is one number required to make it pair. तो वो वहां पे नहीं है, so leave it. सिर्फ 13 आ गया इसका आंसर. इसे एनसर्कल कर लेंगे. देखो नोट करो. बच्चों now you can note it down. बच्चों कर लिया नोट? When you all note it down, do let me know बच्चों.
मैम इसमें से कर लिए मोड, लो। हाँ बोलो हार्दिक। इसमें से मोड क्या हुआ? Beta, we have not completed question yet. Half part is left. So please wait. I have given you time to note this table, beta. Okay, Che? ओके। Yes, note कर लिया बच्चों सबने? Yes, ma'am. देखो इसको ना क्रैम करने का एक सिंपल सा मेथड है। देखो अगर तुम इसे याद करो ना, पहला वाला कॉलम तो तुम्हें याद हो जाएगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को एनसर्कल करना है। दूसरे कॉलम में देखो कहते हैं पहले दो दो, मतलब दो दो को प्लस करो, दो दो, फिर एक छोड़ के दो दो, फिर तीन तीन, फिर एक छोड़ के तीन तीन, और फिर दो छोड़ के तीन तीन। याद रहेगा बच्चों? पहले दो दो, फिर एक छोड़ के दो, फिर तीन, फिर एक छोड़ के तीन, फिर दो छोड़ के तीन। तो ये इसका मेथड होता है इसे याद करने का। समझ आ गया? बोलो क्लियर है? अरे तुम लोग 5-6 स्टूडेंट्स नहीं हो, वो भी रिप्लाई नहीं करते हो ढंग से। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब बच्चों हाफ पोर्शन वी हैव डन, नाउ वी हैव टू ड्रॉ एनालिसिस टेबल। आई टोल्ड यू grouping method is divided in two parts. First is grouping table and the second is analysis table. I am drawing analysis table here only then you can understand the terms. Just tell me, नीचे तक बोर्ड क्लियर है सबको? नीचे तक बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. All right. So here we will draw our analysis table. बच्चों एनालिसिस टेबल के लिए हमें क्या करना है? देखो अब एनालिसिस टेबल के लिए जो कॉलम हॉरिजॉन्टली अरेंज किए थे, नाउ वी विल अरेंज देम वर्टिकली। और सिर्फ ये एक्स लेना है तुमने, ये एक्स लेना है, फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी। ये एक्स जो वर्टिकल था अब उसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करोगे। समझ आया? रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। कॉलम्स जो वर्टिकली अरेंज थे अब इन्हें हम लोग हॉरिजॉन्टली अरेंज थे, इन्हें वर्टिकल अरेंज करेंगे। एक्स की वैल्यू जो वर्टिकली अरेंज थी अब इसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे। सी हाउ? हियर वी राइट ऑल द कॉलम्स। कॉलम 1, column 2, 3, 4, 5, now 6. So these are the columns we have, 6 columns. अब ये x की वैल्यू ऊपर लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50 and the last is 60. बच्चों यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे कॉलम 1 है, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली। Here it is written column 1. कॉलम 1 पे आ जाओ। कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी बच्चों जो तुमने एनसर्कल की हुई है? 8 है। 8 के करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है? 30 और इस 8 के करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है? 60। तो तुम लोगों ने क्या करना है? कॉलम 1 में 30 के आगे एक टिक लगाओगे और 60 के आगे एक टिक लगाओगे। अच्छा यहाँ मैंने 70 किया था। क्लियर है बच्चों फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट कॉलम टिक मार्क क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम एक बार दोबारा बता दो। हार्दिक कॉलम 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलो कौन कौन सी है? हार्दिक मैम 8 के
करस्पॉन्डिंग x कितना है 30। और यहाँ पे कितना है 60। तो तुमने Yes, ma'am. कॉलम में एक टिक 30 के आगे लगाना है और एक टिक 60 के आगे लगाना है। क्लियर है हार्दिक? यस मैम। अब कॉलम 2 में आओ बच्चों, हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड सर्कल की है, इट इज 12। 12 कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज को मिला के बने? इन दो फ्रीक्वेंसीज को, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 30, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 40। तो कॉलम 2 में एक 30 के आगे टिक, एक 40 के आगे टिक। देखो समझ आया? Yes. कॉलम 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने 12 एंड सर्कल की है। 12 किन को प्लस करके बना है? 8 और 4 को। 8 और 4 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज देखो क्या है, 30 एंड 40। तो कॉलम 2 में एक टिक 30 के आगे, एक टिक 40 के आगे। राइट बच्चों? अब आ जाओ कॉलम 3 में। कॉलम 3 में हाईएस्ट क्या है? 11। 11 किसको 60 प्लस and कर? 70. हाँ, 8 और 3 मतलब 60 और 70। तो एक टिक 60 के आगे लग गया, एक टिक 70 के आगे लग गया। राइट? अब कॉलम 4 में आओ, 15। 15 किस किस को प्लस 10, करके? 20, 30. 8 को। तो 10, 20, 30। तो 3 के आगे टिक लगा देंगे 4 में। अब कॉलम 5 में आओ, इट इज 14। 14 किसको प्लस करके 20, 30, 40. 20, 30, 40। एंड द लास्ट इज 13। 13 किस किस को प्लस करके बना है? 30, 40, 30, 40, 50। अब हम क्या करेंगे? ये सारे टिक मार्क का टोटल करेंगे। इसका 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 अगेन 1। तो सबसे ज्यादा टिक मार्क किसके हैं? 5 30 के। तो मतलब मॉडल वैल्यू z का आंसर कितना आ गया? 30। क्लियर है बच्चों? Yes. So this is the lengthiest method, but very easy. If you understand it, you will enjoy doing these questions, right? अब बताओ किसको एनालिसिस टेबल समझ नहीं आई? I'll explain it again. हमने क्या करना है बच्चों? जो भी तुमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड सर्कल की है ना, उसके आगे वाला नंबर देखो, x की वैल्यू क्या है, उसे तुमने टिक लगाते चलना है कि जहां जहां, जैसे अब देखो फर्स्ट कॉलम में 8 के आगे 30 है, 60 8 के आगे 60 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज वो दोनों है, एक टिक 30 पे मारा, एक टिक 60 पे मारा। उसके बाद कॉलम 2 में हाईएस्ट था 12। 12 में 8 और 4 को प्लस करके बना है 12, और 8 के करस्पॉन्डिंग 30 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 40 है। तो मतलब 30 और 40 के आगे एक और टिक आ गया। देन वी हैव कॉलम 3, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 11। 11 किस किस को प्लस करके बना है? 8 और 3। ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं ना, देखो वहां पे ब्रैकेट से पता लग जाता है। तो एक टिक 60 के आगे, एक टिक 70 के आगे। देन वी हैव कॉलम 4, 15 इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हियर 15 के लिए क्या रहा? 5 to 8। तो 10, 20, 30 इसका टेलीमार्क टिक मार्क लगा दिया हमने कॉलम 4 में। 5 में 14 है। 14 कैसे बना है? पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ी है, 284 को प्लस किया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है इसकी? 20, 30, 40। 20, 30, 40 के आगे टिक लगा दिए। लास्ट है, कुछ नहीं बचा था, 13 है। तो 13 मतलब दो छोड़े है ना हमने ऊपर से, 8 4 1 हो गया। तो 30, 40, 50 के आगे फिर से टिक लग गया। फिर टोटल करो सारे टिक मार्क का, जिसका हाईएस्ट टोटल होता है वो वैल्यू जो है तुम्हारी मॉडल वैल्यू। देखा, इतना सब करने के बाद एक छोटा सा आंसर लिखना, z is 30। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रजत के अलावा सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हार्दिक, अगम, विनीत, यस मैम। करण, करण, विनीत,
करण बोलो बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप सब लोग वो क्वेश्चन ट्राई करोगे। डू ट्राई क्वेश्चन नंबर 33 और ध्यान से करना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33। Excuse me. यस बेटा। Ma'am, in this there are no repeated frequency. कोई बात नहीं, but they have mentioned there are two reasons to use grouping method. They have mentioned use grouping method only, right beta? Okay. So you have to solve it by applying grouping method. Although we can done it this by observation also.
Ma'am, done. हो गया बेटा? Who has done it, Rajat? Yes, ma'am. Okay. Rajat, clear हो गया method बेटा? Yes, ma'am. Okay, I'm giving you one more question. Do it. Everyone know the question, please. You can calculate the value of mode. Calculate the value of mode from the data given below. From the data given below by grouping method. By grouping method. Question लिखो wages in rupees. Wages in rupees लिखो top पे. Then write 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. लिख लिया बच्चों? Ma'am, tail work. 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. और फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखो नंबर ऑफ पर्सन्स 248, 248, 10, 5, 6. 248, 10, 5, 6. Do it by grouping method. Ma'am, one frequency is missing. Beta 248, 10, 5, 6. Okay. किस किस का 32 क्वेश्चन हो गया? अगम, हार्दिक, करण, केशव, विनीत, 32 क्वेश्चन हो गया? नो मैम। No, ma'am. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डू इट, डू इट.
मैम डन. मैम डन. डन रजत? यस मैम. ओके रजत, अब आज मैं और न्यू टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, इसी पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी बेटा. और सो Okay. लेट एवरीबॉडी कंप्लीट इट. इफ यू वांट यू कैन लीव बेटा. Ma'am, done. Hardik, both the questions you have done? No, ma'am. Okay. The first one. Okay, okay, no problem. Do the second question. Everyone, do write one more question. Find out more. Write X. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 till 150. Starting from 80, there is a gap of 10, 10. Ma'am, till लिख लिया बच्चों? 150. Till 150. Now write frequency 368, 368, 798, 94. 368, 798, 94. It Done, is बच्चों? 3687994. Yeah, 94. 368, 798, 94.
Okay, बच्चों, do your questions. Rajat, done? Good. Ma'am, answer जिनके is कोई 120. 120. 120. Let me check this out. Yes, 120. Okay, ma'am. Okay, बच्चों, do complete your questions, everyone. Bye and take care. Thank you. Okay, बेटा, bye bye.